Welcome guys, welcome to Ultimate Ping Pong once again in a series Zero to Champ. In this episode we are going to tell you how to play normal strokes which are called push, backhand push, forehand push. मैं आपको बताऊंगा कि इसमें गेम को जब स्टार्ट करते हैं तो सर्विस कैसे करते हैं और उसके बाद नॉर्मल गेम कैसे कंटिन्यू करता है और उसके बाद कैसे पॉइंट अर्न किए जाते हैं. सो स्टार्टिंग वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड पेज. सो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में ग्रिप बताया था. द रैकेट शुड होल्ड विद ईज, नॉट वेरी स्ट्रांगली, नॉट वेरी फर्मली, कि रैकेट आपका ईजिली आपके रिस्ट में मूव कर सके और बाहर भी नहीं निकले. नाउ स्टार्टिंग विथ फर्स्ट स्ट्रोक which is called backhand push. Backhand push because back portion is showing towards opponent and push means you have to, आपको बॉल को ढकेलना है नेट के उस हिस्से में. So if we keep our racket straight, बॉल क्या होगा कि यहाँ से टकरा करके हो सकता है ट्रैवल कर जाए नेट के उधर, और चांसेस ये भी हैं कि नेट में जा कर के ये फंस जाएगा. तो हमें क्या करना है, रैकेट का एंगल जो है स्ट्रेट ना करके थोड़ा सा अपनी तरफ झुका देना है. अपनी तरफ जब झुकाएंगे तो ऑलमोस्ट ये 45 डिग्री एंगल पे जब हम बॉल को धीरे से हिट करेंगे आगे की तरफ तो ये बॉल सामने भी जाएगा और इस एंगल की वजह से ऊपर जाएगा. हमको लिफ्टिंग हर तरह से करनी है. तो बैकहैंड पुश का जो एक्शन होगा, ये एक्शन होगा इस तरह से. जब बॉल जैसे ही आपके सामने आएगी आप अपने हाथ को स्लोली स्मूथली स्ट्रेच करेंगे, जर्क नहीं देंगे, धीरे से पुश करेंगे बॉल को, यूं धीरे से पुश करेंगे. दिस इज़ कॉल्ड बैकहैंड पुश. जिसमें आपका फुट मूवमेंट भी थोड़ा सा हल्का सा होना चाहिए ताकि अगर बॉल अगर छोटी आ रही है, नेट के पास आ रही है, तो आप अंदर जा कर के बॉल को पुश कर सकें. सो दिस एक्शन इज़ कॉल्ड बैकहैंड पुश. यहाँ पे बॉल आएगा टॉप पे, आप धीरे से इसको हिट करेंगे ताकि बॉल जो है नेट के पार चला जाए और उस कोर्ट में, अपोनेंट के कोर्ट में लैंड कर जाए. एंड नाउ वी शो यू द फोरहैंड पुश एक्शन. दिस पार्ट जो फोर आर्म है आपका टेबल के पैरेलल रहेगा. शोल्डर आपका हाफ वी बनाएगा, इधर हाफ वी बनाएगा और ये जो फोर आर्म है आपके टेबल के पैरेलल रहेगी. नाउ योर लेफ्ट फुट विल मूव इनसाइड द टेबल और हाथ आपका इस तरह से लंबा स्ट्रेच होगा, पूरा नहीं स्ट्रेच होगा, सो दैट कंफर्टेबली ये वापस भी आ जाए. सो इस तरह से आपको, यहाँ पे बॉल है, इस तरह से आपको हिट करना है. बॉल देना जरा, ये बॉल आपके सामने यूँ लैंड होगा और इस तरह से आपको पुश करना है. दिस इज़ कॉल्ड forehand push because four palm is showing towards opponent. So simply you have to push the ball across the net. This is not a defensive stroke, this is a very tricky stroke. सर्विस की रिसीविंग में आपका काम आएगा और बॉल अगर ज़्यादा हाइट पे नहीं है और आप हिट नहीं कर सकते तो आपको इसको रिटर्न करके, पुश करके ही रिटर्न करना होगा. सो दिस इज़ फोरहैंड पुश. और ये जो मैंने आपको बताया था इसको बैकहैंड पुश कहते हैं. और बॉल को आपको कोशिश करना है कि रैकेट के इस लोअर पार्ट पे ही बॉल आकर के हिट करे. इस लोअर पोर्शन का मैक्सिमम आपको सारे टेबल टेनिस के गेम में यूज़ करना है. अपर पार्ट आपका बोनस पार्ट है, उस पर बॉल नहीं लगना चाहिए. आधे लोअर हाफ पे बॉल आना चाहिए. सिमिलरली इधर फोरहैंड में भी लोअर हाफ में आपका बॉल लगना चाहिए, तो बेटर कंट्रोल और बेटर स्पिन ये जो है प्रोड्यूस कर सकता है. नाउ कमिंग टू द सर्विस. इसको हम सर्विस कैसे करते हैं. सर्विस करने के लिए जब हम गेम को स्टार्ट करते हैं तो पहला जो टिप होता है हम अपने कोर्ट में देते हैं और दूसरा कोर्ट हम अपने अपोनेंट के कोर्ट में देते हैं, लाइक दिस. इस तरह से ये गेम स्टार्ट करने में जो होता है, जो पैटर्न होता है, वी कॉल इट सर्विस. मैं सर्वर हो गया और फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड सर्विस. इट शुड लैंड इन माय कोर्ट और नेट को क्रॉस करके विदाउट टचिंग नेट ये
अपोनेंट के पार्ट में जाना चाहिए। और नेक्स्ट कंटिन्यूएशन गेम का कैसे होगा, सर्विस में मेरी तरफ और अपोनेंट की तरफ बॉल जाएगी और फिर अपोनेंट मेरा जो है वो मेरी तरफ स्ट्रेट वे अक्रॉस द नेट मारेगा। एक टिप पे मेरे पास बॉल आना चाहिए। I am doing backhand push and this is a normal play. Now I will show you the forehand push. This is called forehand push. Simply जिस बॉल को मैं हिट नहीं कर सकता उसको मैं धीरे से नेट के उधर अपने अपोनेंट के कोर्ट में ड्रॉप कर दूंगा। This is called forehand push and backhand push also I told you. इन केस माई बॉल, मेरा बॉल जो है नेट में चला जाता है या टेबल के बाहर चला जाता है और इस मेरे अपोनेंट के पार्ट पे लैंड नहीं करता तो ये पॉइंट जो है, केस अगर बॉल बाहर चली जाती है तब भी पॉइंट मेरे अपोनेंट को मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर मेरा अपोनेंट बॉल को बाहर हिट कर देता है, ये पॉइंट भी मेरा अपोनेंट को मिल गया। ये मिस्टेक मेरे से नहीं होना चाहिए। दिस इज फोरहैंड पुश, this is backhand push, forehand push, backhand push, forehand push, backhand push, forehand push, backhand push। छोटे बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस होता है, उनको जो बॉल कंट्रोल करना है और बैकहैंड पुश जो सीखना है, उसके लिए हम लोगों का एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग वॉल प्रैक्टिस कहते हैं। काफ़ी गेम्स में कॉमन है, टेबल टेनिस में भी कॉमन है। स्टार्टिंग में जब हमको पुश लर्न करना होता है तो छोटे बच्चों, बिगनर्स के लिए टेबल को हम वॉल से अटैच कर देते हैं या कोई एक उसके अगेंस्ट में वॉल खड़ी कर देते हैं वुड की, और उस पर बॉल को हिट करके बच्चा जो है वॉल प्रैक्टिस करके बैकहैंड पुश और फोरहैंड पुश लर्न कर सकता है। अभी हम आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन इसी वीडियो में दिखाते हैं। दिस इज़ वॉल प्रैक्टिस पैटर्न बिगनर्स के लिए, स्टार्ट करने के लिए, टू लर्न हाउ टू कंट्रोल द बॉल, हाउ टू फोकस ऑन द बॉल। दिस ड्रिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल की जगह आप कोई भी डाइनिंग टेबल को या टेबल को वॉल के अगेंस्ट में लगा सकते हैं। यहाँ पे वॉल हो जाएगा और यहाँ पे आप टेबल रख सकते हैं। और इस तरह से जब आप बिगनर, छोटे बच्चे, नए बच्चे कंट्रोल करेंगे तो आई साइट स्ट्रॉन्ग होगा, टाइमिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बॉल को कंट्रोल करने का हैबिट डेवलप हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। सी यू इन नेक्स्ट episode of Zero to Champ.